हेलो दोस्तों, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जमक कर रहे होंगे। ओके, और जमक कर करना भी चाहिए पढ़ाई। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। ओके, संविधान से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, और आपको बता दें ये पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि सभी जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इसमें है ना, सभी के सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ओके, एसएससी एसएससी सीजीएल, सॉरी, एसएससी सीपीयू और एसएससी 10+2, इन सब इन सब में भी ये सब क्वेश्चन शामिल हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि वनडे एग्ज़ाम में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जिसमें भी संविधान से रिलेटेड या फिर सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो सब उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके इस प्रेजेंट टाइम में जो है पुलिस की वैकेंसी आई हुई है और हम लोग पुलिस की तैयारी ही कर रहे हैं, पुलिस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? बताइए, किस अधिनियम के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? बताइए, किसका माना जाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत सरकार के संविधान का लगभग 2/3 तत्वों को वर्ष 1935 में अधिनियम से लिया गया है। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि इसका भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है। किसका? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, क्या लाभ है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही है, दृढ़ राज्य। ओके, शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य यानी राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? बताइए, इनमें से किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यूके यानी उत्तराखंड। ठीक, यूके, यहाँ पर उत्तराखंड नहीं होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा। ओके, ठीक है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। यूके यानी ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित हैं। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से देश का अलिखित संविधान है? यूके, ब्रिटेन का। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया है उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सही है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, 296। ठीक, भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य थे। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में आपात उपबंध ... से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, कैबिनेट मिशन। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1919 का अधिनियम। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946, ठीक, 9 दिसंबर 1946 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखिए, रिपीट हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना यानी विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। बताइए, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी के सभी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? बताइए, स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। ओके, स्वतंत्रतावाद या उदारवाद स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित है, एक राजनीतिक दर्शन है। ठीक, इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लोकतांत्रिक। ओके, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है, परंतु लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, प्रस्तावना में। ओके, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। आगे देखते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना प्रीएमेबल, ठीक, में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। बताइए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? बताइए, ऑप्शन नंबर डी सही है, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? बताइए, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, समाजवादी। ओके, आगे देखते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? बताइए, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? बताइए, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? बताइए, 26 नवंबर 1949 को। ओके, ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? 26 जनवरी 1950 को, ठीक। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ओके, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। माइंड को कंसंट्रेट करके सुनिए, नोट कर लीजिए और माइंड में भी बिठाए रखिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार। ओके, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन एक बार 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को किया गया था, ठीक। इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवाद, ठीक, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ठीक, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसको याद रखिएगा, अखंडता। ओके, अखंडता। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर लें साइज, बस। ओके, ऑप्शन नंबर
सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, संघीय। ओके, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। ठीक, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत जो है राज्यों का संघ है, यह घोषित किया गया है। ठीक, राज्यों का संघ। ओके, भारत राज्यों का संघ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। बताइए, हमारे संविधान प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? वयस्क मताधिकार का। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का तो उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का होना उल्लिखित है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। किसमें आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं भाई, बताओ। ऑप्शन नंबर सी सही है, उद्देशिका में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, संविधान में कहीं नहीं। ओके, भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 28, 28, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्यों का संघ। ओके, भारत के संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ओके, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया यानी भारत भी कहा गया है? बताइए, इंडिया को भारत भी कहा गया है किस अनुच्छेद में? क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, अनुच्छेद 1 में। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्रता न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सरकार का संघीय स्वरूप। ओके, आगे देखते हैं। भारत में किस प्रकार संघवाद देखा जाता है? बताइए, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है?
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ओके, करना है भाई, ना लगता है इरेज हो गया है, करना। एक मिनट फिर से बनाते हैं, करना। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है। बताइए, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 7। ओके, वर्तमान में भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 7 है। ए है दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन व दीव तथा लक्षद्वीप। ओके, आगे देखते हैं। भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में कितने राज्य हैं? 29। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, लक्कादीव, मिनिकोय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? बताइए। 1973 में। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जम्मू कश्मीर। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बने। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार, राजनीतिक अधिकार नहीं। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? 1976। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, सॉरी, 26 जनवरी 1950। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। बताइए, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आगे देखते हैं। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूपण हुआ था। आगे देखते हैं। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, 26 जनवरी 1950 को। कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 46, सर BN राव। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं।
भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। BN राव, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है, क्या है भाई? स्थानीय हितों की उपेक्षा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, स्थानीय हितों की उपेक्षा। आगे देखते हैं। देखिए, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? ऑप्शन नंबर सी सही है, संघीय प्रणाली। ओके, आगे देखिए, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, समाजवादी राज्य। भारत एक डॉट डॉट है, बताइए भारत क्या है? एक लोकतंत्र है। ठीक, भारत एक लोकतंत्र। भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी। ओके, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का अंग्रेजी में ही लिखते हैं। ठीक, देखिए, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ओके, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण। ओके, डेमोस, डेमोस बराबर, एक मिनट, डेमोस, डेमोस बराबर जनसाधारण, जन साधारण। ओके, और क्रेसी शब्द, क्रेसी, ठीक, क्रेसी शब्द का अर्थ होता है, क्रेसी बराबर शासन। ठीक, जन साधारण शासन। ओके, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी लिख दे रहे हैं भाई, नहीं तो देखिए यहाँ पर DEMO CRACY, डेमोक्रेसी। ओके, हिंदी में, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेमो मतलब जनसाधारण और क्रेसी मतलब शासन, जनसाधारण शासन। ओके, आगे देखते हैं। जनसाधारण शासन या फिर जनता का शासन कह सकते हैं। ठीक, डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ हो सकता है नहीं, होता है। ठीक, डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ होता है जनता का शासन। ओके, डेमोस मतलब जनसाधारण, क्रेसी मतलब शासन, बराबर दोनों मिला करके जनता का शासन, जनता का शासन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट, देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? बताइए, छोटा संविधान। कौन सा संशोधन अधिनियम? ऑप्शन नंबर सी सही है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। ओके, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, बताइए कहाँ से भाई अपनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, इंग्लैंड से। ओके, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई थी। आगे देखते हैं। देखिए, दोहरी नागरिकता निम्न में से
किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है बताइए? ऑप्शन नंबर बी सही है, संघीय सरकार। ठीक, संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता यानी संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? दूसरा, ठीक, भाग दूसरा। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक समाहित है। ठीक, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक समाहित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, तो बताइए किसका किससे मिलान होगा? एक मिनट, पहले इसको साइज में लेके आए। बताइए, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका बताइए किससे होगा मिलान इसका? भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका किससे है? ऑप्शन सी से मिलेगा। ठीक, पंजीकरण से। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका पंजीकरण है। ठीक, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका बताइए दूसरे का? वंचित करने पर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए से मिलेगा। और तीसरा है, तीसरा का जाहिर सी बात है बी से मिल जाएगा। ठीक, मूल अधिकार विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संवाद निकट है, भारतीय संघवाद है। बताइए, भारतीय संघवाद निकट है, किसके निकट है भाई? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, कनाडा के निकट। ठीक, भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को ना अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 58 अभी जस्ट ऊपर हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग जानते ही हैं, कनाडा से संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी बताइए? क्वेश्चन नंबर 59 कनाडा से। ओके, संघीय महासंघ ये सब कनाडा से लिए। ठीक, कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया। यद्यपि भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, किंतु अमेरिकी संविधान की भांति दोहरी नागरिकता के प्रावधान को देश हित में नहीं अपनाया गया। ओके, ऑप्शन तो मार चुके हैं हम लोग। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। विधि का शासन की सफलता कहाँ की संवैधानिक। ओके, ऐसा है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 60 है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रिटेन। ठीक, विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड की संस्था की प्रधान विशेषता है। विधि के शासन का सीधा अर्थ है कि इंग्लैंड में विधि का शासन है, ना कि किसी व्यक्ति की निरंकुश इच्छा का। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी उच्च पदों पर पदासीन क्यों ना हो, विधि के नियंत्रण से मुक्त नहीं है।
विधि की दृष्टि से सभी नागरिक समान है। ओके, विधि का शासन जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता आप लोग जाहिर से जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नेतृत्व में अंतिम स्वरूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? बताइए, क्वेश्चन नंबर 62 का कौन सा ऑप्शन सही है? इसको स्टार बना लीजिए। हाँ, भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति में गोपालाचारी, अयंगर और राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। ठीक, गोपालाचारी, अयंगर और राजेंद्र प्रसाद, ये दो लोग जो है इसमें सदस्य नहीं थे। तो इसको आप लोग स्टार ही बना लीजिए, क्योंकि ऑप्शन तो एक टिक करना है, लेकिन ऑप्शन में दो दो लोग आ गए हैं, दो ऑप्शन सही हो रहा है। तो जानते रहिए आप लोग, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति में गोपालाचारी, अयंगर और राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। ठीक, भारतीय संविधान की 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष तथा के एम मुंशी, ठीक, के एम मुंशी, अल्लादी, कृष्णा स्वामी अय्यर, बी एल मित्रा, ठीक, नोट करते हुए चलिएगा, डी.पी. खेतान, ठीक, डी.पी. खेतान एवं गोपाल स्वामी अयंगर और मोहम्मद सादुल्लाह सदस्य थे। ओके, कितने लोग सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा के एम मुंशी, अल्लादी, कृष्णा स्वामी अय्यर। अय्यर आप लोग देख लीजिए, ऐसे लिखिएगा अय्यर, आया गर, ठीक, अय्यर, अयंगर। ओके, कृष्णा स्वामी अयंगर, बी.एल. मित्रा, डी.पी. खेतान एवं गोपाल स्वामी अय्यर और मोहम्मद सादुल्लाह सदस्य थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान की आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? बताइए। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, शासन की संसदीय प्रणाली। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, स्थानीय सरकारें आधार हैं। स्थानीय सरकारें आधार हैं, बताइए। हमारे संविधान में, इस क्वेश्चन को अभी रोक देते हैं, पहले कुछ जान लेते हैं। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक समीक्षा, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, न्यायिक समीक्षा। ओके, न्यायिक समीक्षा जो है कहाँ से ली गई है? यूएसए से। ओके, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है? यूएसए से। ओके, और है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है। इसको भी नोट कर लीजिए, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है। आगे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसी को देखते हैं, स्थानीय सरकारें आधार हैं, बताइए।
स्थानीय सरकारें आधार हैं लोकतंत्र का। ओके। संघीय सूची में कितने क्या है, पदे हैं बताइए। संघीय सूची में 97। ठीक। संघीय सूची में 97 पदें यानी विषय हैं। ठीक, 97 विषय हैं। और राज्य सूची में 66 विषय हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा, 66 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ओके, संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जाति व्यवस्था। ओके, आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? बताइए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की संरक्षण, सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारी के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही, लोकतांत्रिक। ओके, लोकतांत्रिक सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है, जिनमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक डॉट 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 एक लोकतांत्रिक, ठीक, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अब जो है, अब कुछ जो है इम्पोर्टेंट नोट हैं, आप इनको पढ़ लीजिए एक बार। ओके, एक मिनट। पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे, उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग 7 है। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा व्यक्तियों को समान मानता है। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? भारतीय संविधान। ठीक, आगे देखते हैं। कौन सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं? भारतीय संविधान। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। संघवाद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ओके, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद की। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस से। ओके, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ। ओके, आगे देखते हैं। देखिए,
संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। ओके, आगे देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखिए, एक मिनट, देखिए, कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? संसदीय प्रणाली। ओके, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है? अमेरिकी संविधान। ओके, भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत अमेरिकी संविधान है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? प्रस्तावना को। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। 2 वर्ष 11 माह 17 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। ओके, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? भाग फर्स्ट। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य। ओके, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान संयुक्त राज्य देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड। ठीक, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय बोल रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड से ली गई। ठीक, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। ओके, आगे देखते हैं, देखिए, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम। ओके, भारत के संविधान का गठन विधानसभा द्वारा होता था। ओके, आगे देखते हैं, देखिए, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? देहरादून में। ओके, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? देहरादून में। भारतीय संविधान में भारत को समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य तथा धर्मनिरपेक्ष होना घोषित किया गया। ओके, आगे देखते हैं, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का संविधान 26 नवंबर को आता है। ठीक, भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को आता है। आगे देखते हैं, देखिए, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को अस्तित्व में आया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। ठीक, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? न्याय का प्रतीक। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ओके, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। ओके, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, आगे देखते हैं, देखिए, किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? एक्ट ऑफ 1919। ओके, अगला है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा। ओके, भारतीय नागरिकता जो होती है वह गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और
आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।